हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो लीगल फ्रेमवर्क है जीएसटी का, उसके बारे में। तो देखिए, लीगल फ्रेमवर्क को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब जीएसटी को भारत के अंदर लगाया गया तो भारत के जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कुछ न कुछ चेंजेस किए गए, कुछ अमेंडमेंट किए गए। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब जीएसटी को भारत के अंदर लगाया गया तो संविधान के अंदर पहले तो क्या किया गया कि नए आर्टिकल्स जोड़े गए। ठीक है, तो पहला जो चेंजेस किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो पहला चेंजेस किया गया है कि न्यू आर्टिकल 3 न्यू आर्टिकल क्या किए गए हैं, इंसर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो 3 न्यू आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए हैं। अब देखो, वो 3 न्यू आर्टिकल कौन कौन से हैं एक बार हम देख लेते हैं। एक तो है अपना आर्टिकल 246A। ठीक है, आर्टिकल 246A जोड़ा गया। अभी आर्टिकल 246A के अंदर क्या बताया गया है पता है कि आर्टिकल 246A में ये प्रोविज़न किया गया है कि जो जीएसटी है वो जब भारत के अंदर लगाया जाएगा तो जो इंटर स्टेट सप्लाई होगी, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सप्लाई होगी, उससे रिलेटेड संसद को अधिकार दिए गए हैं एक्ट बनाने के। ठीक है, एक्ट बनाने का अधिकार दिया गया है किसको? संसद को। इस आर्टिकल के तहत संसद को एक्ट बनाने का अधिकार दिया गया है जीएसटी से रिलेटेड एक्ट बनाने के लिए। ठीक है, और वो जो एक्ट बनाएंगे कब बनाएंगे? जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब आपूर्ति की जाएगी, सप्लाई की जाएगी, तो संसद को ये एक्ट बनाने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 246A के अंदर। दूसरा आर्टिकल जोड़ा गया है 269A। 269A जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, उसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो है कि जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जीएसटी लगा सकती है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या हो? आपूर्ति हो, सप्लाई हो। ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई। जब इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स लगा सकेगी, जीएसटी लगा सकेगी, और उसे हम क्या कहेंगे? आईजीएसटी कहेंगे। ठीक है, ये जो प्रोविज़न दिया गया है वो आर्टिकल 269A में दिया गया। इसके बाद एक और आर्टिकल जुड़ा गया जिसका नाम है 279A। ठीक है, 279A जो आर्टिकल है उसका जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि जीएसटी का बिल पास होने के 60 दिन के अंदर, 60 डेज़ के अंदर जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाएगा, और जीएसटी काउंसिल का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 279A के अंदर कि जब भी जीएसटी का बिल पास आउट हो जाएगा तो भारत का जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या करेंगे? भारत के प्रेसिडेंट 60 दिन के अंदर अंदर जीएसटी काउंसिल का गठन करेंगे। ठीक है, और इस काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे वो केंद्र और राज्य, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो सारे इसके क्या रहेंगे? मेंबर रहेंगे। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किया गया है वो ये पहला चेंजेस किया गया कि 3 नए आर्टिकल क्या किए गए? इंसर्ट किए गए, जोड़े गए। 3 नए आर्टिकल जोड़े गए हैं। एक तो आर्टिकल 246A जोड़ा गया है जिसमें संसद को अधिनियम बनाने का अधिकार दिया गया है अगर सप्लाई क्या हो? इंटर स्टेट हो। ठीक है, दूसरी बात की गई है 269A में। 269A में केंद्र सरकार को जीएसटी लगाने का अधिकार दिया गया है, और कौन सा जीएसटी? आईजीएसटी, जो कि क्या होगा? इंटर स्टेट सप्लाई के लिए होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे 279A की। तो 279A में क्या कहा गया है कि जीएसटी का बिल पास होने के 60 डेज के अंदर क्या करेंगे? भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो जीएसटी काउंसिल का गठन करेंगे, और इसके जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? केंद्र और राज्य के वित्त मंत्री होंगे। ठीक है, ये जो पहला संशोधन, पहला जो अमेंडमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये किया गया। फिर सेकेंड जो किया गया, सेकेंड क्या किया गया पता है? 10 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, 10 आर्टिकल्स के अंदर अमेंडमेंट किए गए। 10 आर्टिकल का संशोधन किया गया। 10 आर्टिकल के अंदर संशोधन किए गए। ठीक है, फिर इसके बाद में और जो किया गया
थर्ड नंबर वो ये किया गया कि एक आर्टिकल को डिलीट किया गया, एक आर्टिकल को हटाया गया, एक आर्टिकल को हटाया गया, ठीक है, ये किया गया। फिर फोर्थ नंबर अगर हम बात करें तो 2 शेड्यूल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें भी क्या किया गया, संशोधन किया गया, ठीक है, 2 शेड्यूल्स के अंदर भी संशोधन किया गया। तो ये हमारे संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए जीएसटी को लगाने के बाद। सबसे पहली बात तो हम करें कि 3 नए आर्टिकल जोड़े गए, ठीक है, आर्टिकल 246A, 269A और 279A, ये तीनों नए आर्टिकल हमारे संविधान में जोड़े गए। और 10 आर्टिकल जो थे उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, उसमें परिवर्तन किया गया, ठीक है, उसमें संशोधन किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किया गया। और एक आर्टिकल को क्या किया गया, डिलीट किया गया, हटाया गया, ठीक है। और 2 जो शेड्यूल्स है उसमें क्या किए गए, संशोधन किए गए। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करना पड़ा जीएसटी लगाने के बाद में, ठीक है, जीएसटी लगाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये परिवर्तन करना पड़ा। अब हम बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी को रेगुलेट करने के लिए हमारे भारत में कौन से नियम और अधिनियम बनाए गए हैं, किस प्रकार बनाए गए हैं, किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो वो अभी हम इसके अंदर देखते हैं। देखिए अभी देखिए लीगल फ्रेमवर्क को हम डिस्कस करने से पहले हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि आपको जो फर्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर बताया था उसके अंदर मैंने आपको ये बात कही थी कि जो ये सप्लाई होगी, सप्लाई हमारी वो 2 तरीके से हो सकती है, ठीक है, 2 तरीके से होगी। पहली सप्लाई क्या होगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और दूसरी होगी आपके इंटर स्टेट। अब देखो इसको अगर हिंदी में कहे तो राज्य के भीतर और राज्य के बाहर, ठीक है, ये राज्य के अंदर ही चल रही है और ये राज्य से बाहर हो रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रही है, ठीक है। तो 2 तरह की सप्लाई हमने डिस्कस की थी। अब इसमें क्या होगा है कि जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो वहाँ पे 2 तरह के क्या लगते हैं, टैक्स लगते हैं। जीएसटी 2 तरीके से लगता है। कैसे लगता है, एक तो लगता है CGST और दूसरा लगता है SGST, ठीक है, ये बात हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। और यहाँ पे इंटर स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा लगता है, IGST, ठीक है। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए मैं आपको ये बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो SGST है इसकी जगह हम UTGST कह सकते हैं अगर वो राज्य की जगह क्या हो, केंद्र शासित प्रदेश हो। अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है, वो राज्य नहीं है, तो वहाँ पे SGST की जगह क्या लगेगा, UTGST लगेगा, ठीक है। ये बात हमने क्लियर की थी। तो ये बात अभी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसका जो लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है GST का, तो CGST के लिए कौन सा CGST एक्ट बनाया गया, ठीक है। जो SGST है उसके लिए SGST एक्ट बनाया गया और UTGST एक्ट, ठीक है, और IGST के लिए IGST एक्ट, ये सारे एक्ट बनाए गए हैं। और इसके अलावा एक और बनाया गया है GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट भी बनाया गया 2017, ठीक है। ये सारे ही एक्ट 2017 है, क्योंकि जीएसटी हमारे देश में लागू कब से हुआ, 2017 से हुआ, ठीक है। तो ये अभी जो सारा हम है अभी डिस्कस करने वाले हैं इसके पूरे लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कि CGST एक्ट क्या है, किसने पारित किया, कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, सारा कुछ वो देखेंगे। फिर UTGST के बारे में देखेंगे, IGST के बारे में देखेंगे और SGST के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये जो SGST एक्ट है वो राज्य की विधानसभाएं पारित करती है, तो राज्य की विधानसभाओं ने पारित किया है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अलग डिस्कशन करेंगे। बाकी जो लीगल फ्रेमवर्क में मेन डिस्कशन रहेगा वो इसका रहेगा, ठीक है। और एक ये जो है GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी हम सीक्वेंस से एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 की। ये इसके लीगल फ्रेमवर्क में सबसे फर्स्ट नंबर पे हम इसकी बात करेंगे। सबसे विस्तारित जो अधिनियम है वो यही है, सबसे बड़ा जो अधिनियम जिसे हम कह सकते हैं वो यही है। तो देखिए हम सबसे पहले अगर बात करें
तो बात करेंगे हम CGST एक्ट 2017। CGST एक्ट 2017 अगर हम बात करें कि ये पारित कब किया गया था, 2017 में, ठीक है, इसीलिए इसके पीछे 2017 लिखा गया है। किसके द्वारा पारित किया गया था? संसद के द्वारा पारित किया गया था। संसद को ये अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो संसद ने पारित किया था CGST एक्ट 2017, ठीक है, संसद को अगर हम कहें तो पार्लियामेंट, ठीक है। फिर हम बात करें कि इसके अंदर कुल कितने चैप्टर्स हैं, मतलब इस एक्ट के अंदर जो CGST है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको रेगुलेट करने के लिए जो सारी चीज़ें हैं उसको कितने पार्टीशन में समझाया गया है। तो इसके जो चैप्टर्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो चैप्टर्स है इसके टोटल 21 चैप्टर्स, ठीक है, टोटल 21 चैप्टर्स है जिसमें सारी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन किया गया है। और अगर हम बात करें सेक्शंस की कि इसके कितने सेक्शंस हैं, इस एक्ट के कितनी धाराएं हैं, तो धाराएं इसमें है कुल 174 धाराएं, 174, ठीक है। चैप्टर्स मतलब अध्याय, अध्याय है इसके 21 और धाराएं हैं इसकी कितनी, 174 धाराएं, 174 धाराएं हैं इस अधिनियम के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके कुछ शेड्यूल्स भी हैं। तो इसके जो शेड्यूल्स हैं वो 3 हैं, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं अनुसूचियाँ। इसकी 3 अनुसूचियाँ हैं जिसमें सप्लाई के बारे में ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम इस एक्ट की बात करें, सबसे पहले एक्ट की, जिसको हम कहेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, और इसको किसने पारित किया था? संसद ने पारित किया था, पार्लियामेंट ने पारित किया था। इसमें टोटल 21 चैप्टर है, 21 चैप्टर्स हैं, अध्याय 21 हैं। और सेक्शंस की अगर हम बात करें तो सेक्शंस है 174, ठीक है। और अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो ये क्या है, 3 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें कुल 3 शेड्यूल्स हैं। अब देखो ये सबसे विस्तारित अधिनियम माना गया है क्योंकि इसी के बेस पे जो राज्य सरकारें हैं वो SGST एक्ट पारित करेगी, ऐसा इसके अंदर बताया गया है। तो ये सबसे विस्तारित क्या है, अधिनियम है। अब सेकेंड अधिनियम की अगर हम बात करें तो सेकेंड अधिनियम कौन सा होगा हमारे पास, IGST, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब देखिए दूसरे की अगर हम बात करें तो सेकंड है आपके IGST, जिसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ठीक है। अब देखिए इसको जो पारित किया है वो भी किसने किया है, संसद ने ही किया है, ठीक है, संसद ने ही इसको पारित किया है। और इसके अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कुल 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें IGST की तो इसमें कुल 9 चैप्टर्स हैं और इसकी जो सेक्शंस हैं वो टोटल सेक्शंस कितनी हैं, 25 है, ठीक है। इसको पारित किसने किया, संसद ने किया। ये कब, ये कौन सा टैक्स की बात कर रहे हैं, कौन से GST की बात कर रहे हैं, जो इंटर स्टेट सप्लाईज होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सप्लाई होती है उसके बारे में, जो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है IGST कहते हैं, जिसको हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया, ये अधिनियम बनाया गया और संसद ने इसको पारित किया है। और इसके अंदर कुल 9 अध्याय है और 25 धारा है, इसकी कोई भी शेड्यूल नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट एक्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे UTGST। UTGST वो भी संसद द्वारा पारित किया गया है, ठीक है, वो भी संसद द्वारा पारित किया गया है। UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी GST एक्ट 2017। अब देखिए जो राज्य नहीं है मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो लोग जो GST लगाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, UTGST कहेंगे, ठीक है। UTGST क्योंकि जो राज्य रहेंगे वहाँ पे SGST लगेगा
और जो राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे UTGST लगेगा। तो UTGST के लिए जो एक्ट है, जो अधिनियम है, उसे हम क्या कहेंगे, UTGST एक्ट 2017। और इसको भी किसने पारित किया है, संसद ने पारित किया है, पार्लियामेंट ने इसको पारित किया है। ठीक है, अब इसके अगर हम चैप्टर की बात करें तो इसमें भी कुल कितने चैप्टर्स हैं जिनमें चीज़ों को अच्छे से समझाया हुआ है, इसमें भी कुल 9 अध्याय हैं। ठीक है, इसमें भी कुल 9 अध्याय हैं और सेक्शंस अगर इसकी हम कहें तो कितनी हैं, 26 सेक्शंस हैं इसके अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सेपरेटली बन सकते हैं MCQ क्वेश्चन टाइप में कि UTGST एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं और कुल कितनी धाराएं हैं, तो ये भी हमें पता है। और ये किसने पारित किया है, संसद ने पारित किया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब हम बात करते हैं किसकी, GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 की, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए अब हुआ क्या, देखिए एक बात और मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि देखो हुआ क्या है कि जब GST लगा तो GST क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। हिंदी में कहे तो गंतव्य आधारित कर है। मतलब जहाँ पे कंजप्शन होगा, जहाँ पे फाइनल कंजप्शन होगा, वहाँ पे ये टैक्स लगाया जाएगा। तो अब देखिए कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो स्टेट क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे और अपना जो गुड्स है उसको सप्लाई करके दूसरे स्टेट में क्या करेंगे, सप्लाई कर देंगे उसको। ठीक है, तो अब ये जो GST है वो कहाँ पे लगेगा, जो कंजप्शन वाला स्टेट है, जहाँ पे उस चीज़ का कंजप्शन हो रहा है, वो स्टेट उसके ऊपर क्या लगाएगा, GST लगाएगा। ठीक है, तो जो स्टेट प्रोडक्शन करने वाले हैं, उत्पादन करने वाले जो स्टेट है, जिसको हम कहेंगे उत्पादनकर्ता राज्य, उत्पादन करता राज्य, उनको क्या हो रहा था कि GST लगने के बाद में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजप्शन उनके राज्य में नहीं हो रहा है, तो वो GST कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से उनको क्या होने लग गया, लॉस होने लग गया। तो फिर इसके बाद संसद ने GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत जिन राज्यों को इस प्रकार की हानि हो रही है कर की, इस प्रकार की हानि हो रही है कर की, उनको 5 सालों तक क्या दी जाएगी, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसको कहेंगे राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम। उनको राज्यों को 5 वर्ष तक, 5 ईयर्स तक, कितने सालों तक, 5 ईयर्स तक क्या दी जाएगी, क्षतिपूर्ति दी जाएगी, कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। अगर इस एक्ट की हम बात करें तो इसमें कोई भी चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा एक्ट है ये, इसमें कोई भी चैप्टर नहीं है। इसकी शेड्यूल्स है, इसके सिर्फ कितने शेड्यूल्स हैं, 14 शेड्यूल्स हैं, सॉरी सेक्शंस हैं। इसके सिर्फ 14 सेक्शंस हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ 14 धाराएं हैं। बहुत छोटा सा एक्ट है। राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के लिए ये एक्ट पारित किया गया और क्षतिपूर्ति कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो सेक्शंस है वो कितनी है, 14 है। इसके कोई भी अध्याय नहीं है। तो ये हमने इसका डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करते हैं, एक रह गया है जिसको हम कहेंगे SGST एक्ट। ठीक है, SGST एक्ट के बारे में हमने इसमें डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये संसद द्वारा पारित अधिनियम नहीं है। ठीक है, ये राज्य सरकारें अपने राज्यों के हिसाब से, राज्य सरकारों की जो विधानसभाएं हैं वो पारित करेगी इस एक्ट को। तो ये सभी राज्यों के लिए अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। ये सभी राज्यों के लिए अलग अलग है, इसलिए हमने इसको एज अ एक्ट अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया लीगल फ्रेमवर्क ऑफ GST के अंदर। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया कि क्या मैटर है। देखिए हमारे पास क्या था, एक तो क्या था, CGST था। ठीक है, CGST के लिए CGST एक्ट 2017 संसद द्वारा वो बनाया गया। चैप्टर 21, सेक्शन कितने थे उसके अंदर, 174 और 3 शेड्यूल्स भी थी उसके अंदर। ठीक है, फिर हमने सेकेंड बात की किसकी, सेकेंड IGST की बात की। IGST एक्ट भी संसद ने ही बनाया है। अगर उसके चैप्टर की बात करें तो 9 है और शेड्यूल की बात, सेक्शंस की बात करें तो कितने थे, 25 सेक्शंस थे। ठीक है, फिर हमने बात की UTGST के बारे में। UTGST एक्ट किसने बनाया, संसद ने बनाया। उसके अध्याय कितने हैं, 9 ही है और उसकी जो धाराएं है वो कितनी है, 26 है। ठीक है, ये हमने डिस्कशन किया। ये सारे जो एक्ट हैं वो एक कॉमनली किसके द्वारा बनाए गए हैं, संसद के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, संसद ने इन अधिनियमों
नियमों को पारित किया है। और अगर हम बात करें जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट, ये भी किसने बनाया है? जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट, ये भी संसद ने पारित किया है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एसजीएसटी की। जो एसजीएसटी एक्ट है वो, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो एसजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी जिसे हम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहेंगे, उसके लिए एक्ट बनाया गया, उसको भी हमने 2017 नाम दिया। ठीक है, ये जो एक्ट है ये प्रत्येक राज्य की विधानसभाएं, प्रत्येक जो राज्य है उनकी जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाएं वो इसको पारित करेगी। ठीक है, राज्य की विधानसभा इसे पारित करेगी और अपने अपने राज्यों के हिसाब से पारित करेगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कशन में नहीं लिया। लीगल फ्रेमवर्क में हमें वो जो 4 अधिनियम है, 4 अधिनियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 4 अधिनियम कौन कौन से हैं? CGST एक्ट, फिर IGST एक्ट, फिर हम बात करते हैं UTGST एक्ट, और फिर हम बात करते हैं GST कंपनसेशन टू स्टेट। ठीक है, तो ये 4 हमें पढ़ने हैं इसके लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, तो ये था इसका लीगल फ्रेमवर्क जीएसटी का। बाकी की जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।